महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत पद की हम व्याख्या करेंगे। पद है उद्धो मन नाही 10-20। इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो उद्धव को बता रही हैं अपने प्रेम के बारे में, उसे समझाना चाहती हैं कि वो जो योग का संदेश लेके आया है वो उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जहाँ पे उस योग को बसाना है हृदय में, वहाँ तो पहले ही श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उनको हम नहीं निकाल सकते। हम श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए उनका जो योग का संदेश है वो उनके किसी काम का नहीं है। वो क्या कहती हैं, उद्धव मन नाही 10-20। जब उद्धव कहता है कि आप अपना मन श्री कृष्ण के प्रेम से हटा दीजिए और योग साधना कीजिए उस ईश्वर की जो निर्गुण है, निराकार ब्रह्म है, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही मन है। एक हो तो, और वो एक जो था सो गयो श्याम संग, वो श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ मथुरा ही चला गया है। को अब राधे तुम ईस, अब किस मन के साथ हम तुम्हारे ईश्वर की, तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर की आराधना करें। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, वो अपने साथ ले गए। को अवराधे, अब किस मन के माध्यम से, किस मन के साथ अवराधे आराधना करें तुम्हारे ईश्वर की। भई अति शीतल सर्व माधव, बिनु जथा देह बिन सीस। भई अति शीतल, अब वो क्या कह रही हैं आगे कि हम श्री कृष्ण के कारण, श्री कृष्ण के जाने के कारण अति शीतल हो गई हैं। सर्व अति शीतल मतलब बहुत ज़्यादा शिथिल हो चुकी हैं, क्लांत हो चुकी हैं। सर्व माधव बिन, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम बिल्कुल शिथिल हो चुकी हैं। हम कैसी हो गई हैं, बिनु जथा देह बिन सीस, हम बिल्कुल ऐसी हो गई हैं माधव बिना, जैसे जथा जैसे, देह बिन सीस जो शरीर, देह शरीर, बिन सीस बिना सीस के जैसी अवस्था किसी देह की होती है, उसी प्रकार से हमारी अवस्था श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो चुकी है। श्वासा अटक रहे आशा लग, हमारे जो श्वास हैं, हमारे जो प्राण हैं वो अटके हुए हैं, यानी हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उसमें से सिर अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं। क्यों? एक आस है, आशा लगी। किसकी आशा लगी हुई है? हमारे श्वास अटके हुए हैं एक आस के बल पे। वो आस क्या है कि हमारे श्री कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे। जीवे कोट बरीस, और इस आशा के साथ ही हम कोट करोड़ों वर्ष जीवित रहना चाहते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, के सकल जोग के ईस। किसके? तुम श्याम सुंदर के, तुम श्री कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र हो, और हर प्रकार के योग के, सकल प्रत्येक तरह के योग के ईश्वर हो, ज्ञाता हो। सूरदास रसिक की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम हर प्रकार के योग के ज्ञाता हो, तुम्हें जानकारी है, तुम हमारे मन को उस रसिक श्री कृष्ण की मधुर बातों से ही भरा रहने दो। सूरजदास रसिक की बतियां, रसिक श्री कृष्ण, बतियां बातें, पूर्वो भरा रहने दो, मन हमारा मन, जगदीश उस ईश्वर, उस श्री कृष्ण रसिक जो बहुत प्यारी मीठी मधुर बातें करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनकी बातों से हमारे मन को भरा रहने दो। इसमें अपने योग का, इसमें अपने निर्गुण ईश्वर ब्रह्मा की आराधना का, उसको ध्याने का, ये सब बातें उसके अंदर ना डालो, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन है और वो मन हमने श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया है, वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा अब उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहे उद्धव उन्हें ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, हठ की बातें बता रहा है, लेकिन उनके मन में केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम की ही जगह है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की नहीं।